सोचिए, आपने कभी 1 करोड़ रुपए में जो लग्जरी गाड़ी खरीदी थी, आज उसे महज 6 लाख में बेचना पड़ जाए, वो भी किसी मजबूरी में। दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। पुरानी गाड़ियों पर सख्ती की खबर ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया है। पुरानी गाड़ियां अब जुर्म की तरह देखी जा रही हैं और दिल्ली वालों को उन्हें औने पौने दाम में बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साउथ इंडिया से आए लोग इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और सेकेंड हैंड डीलर बन रहे हैं, मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इस पूरे सेकेंड हैंड कार बाजार के अंदर की कहानी, नुकसान, चालाकी और सस्ती लग्जरी कारों की लूट की सच्चाई। दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध ने न सिर्फ आम वाहन मालिकों को मुश्किल में डाला है, बल्कि सेकेंड हैंड कार बाजार को भी हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ दिल्ली वाले अपनी गाड़ियों को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों से आए खरीदार इन हालातों का फायदा जमकर उठा रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग, प्रीत विहार, पीतमपुरा और मोती नगर जैसे इलाकों में सेकेंड हैंड कार डीलरों की दुकानों पर इन दिनों ग्राहकों की लाइनें लग गई हैं। लेकिन ये ग्राहक दिल्ली के नहीं, बल्कि साउथ इंडिया, पंजाब, यूपी और राजस्थान से आ रहे हैं। करोल बाग में सेकेंड हैंड कार डीलर प्रीतपाल सिंह जग्गी बताते हैं कि सामान्य दिनों के मुकाबले कारों की डिमांड 3 गुना बढ़ गई है। खासकर लग्जरी कारों की डिमांड तो रिकॉर्ड स्तर पर है। लेकिन इस बढ़ी हुई डिमांड के बावजूद दिल्ली के गाड़ी मालिकों को अपनी गाड़ियों के मनमाफिक दाम नहीं मिल रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों को मजबूरी में 20 से 25% कम रेट पर बेचने को मजबूर हैं। गाड़ी मालिकों की जगह सबसे ज्यादा फायदा बाहर से आने वाले ग्राहकों को हो रहा है। प्रीत विहार के सेकेंड हैंड कार डीलर विनीत चोपड़ा की माने तो यह वक्त सेकेंड हैंड कारोबार के लिए एक अजीब दौर है। बिजनेस खूब चल रहा है, लेकिन घाटा भी बढ़ रहा है। लोग बताते हैं कि उनके रिश्तेदार 9 साल से 1 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ी खरीदी थी, लेकिन अब उसे दिल्ली में चलाना गैर कानूनी हो गया। मजबूरी में उसे सिर्फ 6 लाख रुपए में बेचनी पड़ी। लोग बताते हैं कि दक्षिण भारत से, विशेष रूप से हैदराबाद, बेंगलुरु और केरल से लग्जरी गाड़ियों की जबरदस्त मांग है, जबकि मिड रेंज और सामान्य गाड़ियों की डिमांड उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से आ रही है। लोग कहते हैं कि जून महीने में उन्होंने 20 गाड़ियों की बिक्री की है, जिनमें 10 लग्जरी कारें थी। ये खासकर उन लोगों की बातें हैं जो सेकेंड हैंड डीलर हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली वासियों के लिए ये नुकसान का सौदा है, लेकिन कारोबारियों और बाहर से आए ग्राहकों के लिए यह गोल्डन पीरियड है। ग्राहक मजबूरी का फायदा उठाकर बेहतरीन गाड़ियों को बहुत कम दाम में खरीद रहे हैं। दिल्ली के सेकेंड हैंड कार बाजारों में साउथ और उत्तर भारत के राज्यों से भारी तादाद में ग्राहक आ रहे हैं। ग्राहक गाड़ियों की लंबी सूची लेकर डीलरों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें अपनी पसंद की कारें बेहद सस्ते दामों पर मिल रही है। इसी प्रकार एक डीलर कहते हैं कि पहले हमें एक दिन में 2 से 3 ग्राहक मिलते थे, अब 10 से 12 आ रहे हैं। खास बात यह है कि सभी ग्राहक बार्गेनिंग करने में माहिर हैं और हमें मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लागू किए जाना है। यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM के आदेश के तहत आया है, जिस पर अभी विचार विमर्श हो रहा है, मंथन जारी है। दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है कि अभी इस फैसले पर रोक लगा दी जाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को हटाकर उन्हें बंद करने की डिमांड की है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट आम जनता पर सीधा पड़ा है। जिन लोगों ने कभी करोड़ों रुपए खर्च कर लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी, अब उन्हें सड़क से हटाना और औने पौने दाम पर बेचना मजबूरी बन चुका है। दिल्ली वालों में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का लक्ष्य भले ही प्रदूषण नियंत्रण हो, लेकिन इसके असर से आम जनता और कारोबारी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जहां एक और सेकेंड हैंड बाजार में डीलरों की बिक्री बढ़ रही है, वहीं गाड़ी मालिकों को उनकी संपत्ति के सही दाम नहीं मिल रहे। इस मुद्दे पर नीति और व्यवहारिकता के बीच संतुलन की जरूरत है, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो, लेकिन जनता को आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।